नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपका नरेंद्र सारस्वत फुल सेमिनार के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में टाइम एंड वर्क के बारे में जाना था। टाइम एंड वर्क को हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। आज हमारी क्लास सेकंड है। तो आज की क्लास में हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो पॉइंट्स हम लोग जानेंगे, वो यही पॉइंट्स जानेंगे कि किस तरीके से टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस आते हैं वो और कितने कितने टाइप के आते हैं। तो कल हम लोगों ने जो टाइम पॉइंट जाने थे, कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि बेटाओ बेसिक क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन पढ़े। फिर हम लोगों ने वो पेयर्स वाले क्वेश्चन पढ़े थे। भाई पेयर्स में जब वो काम करते हैं, वर्किंग इन पेयर्स में वर्क करते हैं, तो इस टाइप के हम लोग कल क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो कल हम लोगों ने जो पेयर्स का क्वेश्चन करा था, लास्ट क्लास में जो हमने जाने थे, वही हम लोग आज भी पढ़ेंगे। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि अगर दो व्यक्ति हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। ये कल की क्लास में हमने पढ़ चुके हैं बेटाओ। जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, मैं चाहूंगा कि वो पहले फर्स्ट क्लास देख ले। ए और बी जो हैं, दो व्यक्ति हैं जो वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, सपोज करो 18 डेज में। 18 डेज हम लोग बोल रहे हैं कि 18 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। एंड बी एंड सी जब वर्क कर रहे हैं साथ में, बी और सी साथ में वर्क कर रहे हैं, तो सेम वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। जो ए और बी ने किया है वो किया है 36 डेज में। और सी और ए जो वर्क कर रहे हैं, सी एंड ए जो वर्क कर रहे हैं, वही सेम वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, सपोज करो अज्यूम करते हैं 24 डेज में। ये हमारे पास क्वेश्चन में आया है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताइए कि अगर ए बी सी, मतलब तीनों बंदे, कौन कौन, ए प्लस बी प्लस सी, वर्क करेंगे तो कितने नंबर ऑफ डेज में क्वेश्चन को खत्म करेंगे। तो आप लोग कहोगे कि भाई 18, 18, 24 एंड 36 से डिवाइड होने वाली फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, तो वो हमारा आंसर आएगा 72। ठीक है, तो 72 हमारा एलसीएम, जिसको हम बोलते हैं एलसीएम, या हमारा टोटल वर्क, जिसका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सर ये टोटल वर्क हो चुका है। ठीक है ना। तो अब मैंने कहा 72 में 18 का भाग दोगे तो एफिशिएंसी इसकी 4 आई, इसकी 3 आई, और चीन नहीं, यहाँ पर 2 एफिशिएंसी आ चुकी है इसकी, ये 2 आई बी और सी ग्रुप की, और ये एफिशिएंसी आ चुकी है आपके पास 3। तो मैंने कहा था 4, 2, 6 और 3, 9 जो एफिशिएंसी है ये डबल एबीसी है। कल की क्लास में पढ़ा था ना। देखो जोड़ लो सभी। देखो ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, बी यहाँ 2 बार आ रहा है अगर आपको दिखाई दे रहा हो। ऐसे सी जो आ रहा है ये आपके पास 2 बार आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब 2 बार आ रहे हैं, तो डबल एबीसी होगी। तो एबीसी की एफिशिएंसी 4, 2, 6, 3, 9 बटे 2। तो टोटल वर्क है 72, 72, और डिवाइड कर दूंगा मैं यहाँ पर एबीसी की एफिशिएंसी से, मतलब 9 बटे 2 से। 9 का भाग यहाँ 8 बार जाएगा, और ये जब 2 ऊपर आएगा तो 8 दूनी 16 दिन। ये लास्ट क्लास का कल का क्वेश्चन था, जिसे हम बोल रहे हैं पेयर्स वाले क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, तो मैं रिपीट कर दिया आप लोगों को क्लास सेकंड में। तो अब मैं चाहूंगा कि आप लोग एक क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इसको पोज करना और ट्राई करना इस क्वेश्चन को, जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि भैया 2 पर्सन हैं ए एंड बी, जब साथ में काम करेंगे तो वो 30 दिनों में खत्म करेंगे। ऐसे ही 2 पर्सन है बी और सी, जब वो साथ में काम करेंगे वो 30 दिनों में खत्म करेंगे। ऐसे ही 2 पर्सन है आपके पास सी और ए, वो ही जब साथ में काम करेंगे तो वो 45 डेज में कंप्लीट करेंगे। आ गया समझ में। तो क्वेश्चन में जैसे बोला गया है वैसे ही हम लोग ट्राई करेंगे। तो अपन क्या कहेंगे भाई, सबसे पहले 30 दिनों में किसने काम किया है, 30 दिनों में बी प्लस सी, ए प्लस बी ने किया है। फिर 36 दिनों में किसने किया है, 36 दिनों में सर किया है बी प्लस सी ने। और सी प्लस ए ने कितने दिनों में किया है, 45 दिनों में। तो सबसे पहले आप लोगों ने टोटल वर्क अज्यूम किया होगा, तो वही टोटल वर्क वापस से 30 से 45 से 36 से डिवाइड होने वाली फर्स्ट वैल्यू। तो आप लोग हमेशा जब भी कंफ्यूज हो रहे हो कि सर हमें कैसे पता लगेगा टोटल वर्क, जल्दी से निकालना हो क्वेश्चन को, तो आपको बड़ा नंबर सेलेक्ट करना है। जैसे 30, 36 और 45 में बड़ा नंबर कौन है, तो आप कहोगे सर 45 बड़ा है। 45 में ना 30 का जाता है ना 36, तो 45 का डबल कर दिया। 45 का डबल होता है 90। 90 में भी किसी 30 का जा रहा है लेकिन 36 का नहीं जा रहा। फिर 45 का 3 गुना 135, अब तो इन दोनों का जाएगा ही जाएगा ही नहीं। अब 45 का 4 गुना होता है 180, 180। अब देखो गौर से, तो वो 45 में तो जाएगा ही, 4 बार गया है 45 में। तो
तो 4 बार जो 45 में भाग गया है, तो बताओ 30 में कितनी बार गया है? ये 6 बार जा चुका है। अब 36 में यहाँ ये 5 बार गया है। आगे समझ में? देखो टोटल वर्क हमने इस तरीके से माना, बड़ा नंबर उठाना है एंड देन भाग देना चालू कर देंगे। तो आप लोग बहुत ही आसानी से कहोगे सर अगर हमारे पास बड़ा नंबर ऐसे आया है हमारा, तो टोटल वर्क है हमारे पास 180। अब देखो यहाँ पूछा है तीनों का द्वारा मिलकर किया गया काम, तीनों के द्वारा मिलकर कितने टाइम में खत्म हुआ, तो तीनों की एफिशिएंसी है 6, 5, 4 मिलकर हो चुके हैं 15। 15 जो है ये डबल एबीसी है, तो एबीसी की एफिशिएंसी हो जाएगी 15/2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, एंड देन इसको सोल्व कर लेंगे। देखो 15 का भाग यहाँ 12 बार, ये 2 ऊपर आएगा, देन आपका आंसर आ जाएगा 24 डेज। ये हमारा आंसर। क्लियर हुआ सभी को? भाषा समझ में आई? तो पेयर्स का एक और क्वेश्चन आज हमने डिस्कस कर लिया है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में सर बोला जा रहा है, बड़े आराम से क्वेश्चन को समझते हैं। 2 बंदे हैं, कौन कौन है? ए और बी मिलकर जब काम करेंगे तो 12 दिनों में काम को खत्म कर देंगे, 12 डेज में कंप्लीट कर देंगे वर्क को। और जब ए अकेला करेगा तो वही वर्क कंप्लीट करने में डेज लग रहे हैं 20। सबसे पहली बात यहां आपको समझ में आ गई होगी। तो ए और बी तो 12 दिन में, ए अकेला 20 दिन में, तो अब बताइए टोटल वर्क कितना आएगा। तो आप कहोगे 12 और 20 से डिवाइड होने वाली फर्स्ट वैल्यू बेटा जो होगी वो होगी 60। तो बताओ ए और बी की एफिशिएंसी, तो ए और बी की एफिशिएंसी हो चुकी है 5, ए की एफिशिएंसी हो चुकी है आपके पास 3, ये ए की एफिशिएंसी हो चुकी है 3। यहाँ क्वेश्चन में हमें बी की एफिशिएंसी भी निकालनी पड़े तो आप लोग कुछ इस तरीके से निकालोगे। जब ए की एफिशिएंसी पता है 3 है, तो 5 में से बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो 5 में से बी की एफिशिएंसी 2 होगी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि बी रोज केवल आधा दिन ही काम कर रहा है, अब बताओ पूरे दिन कितना काम कर रहा है बी पूरे दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, मतलब यूं लगा लो 2 मटके लगा रहा है। अगर कोई व्यक्ति रोज के 2 मटके लगा रहा है तो आधे दिन में कितने लगाएगा? भाई पूरे दिन में तो 2 मटके बनाएगा, 2 ईंट लगाएगा। समझ में आ रहा है? तो आधे दिन में तो फिर इसका मतलब आधा ही काम करेगा, इसका मतलब वो बी जो कर रहा है फिर वो आधे दिन में एक ही काम करेगा। ऐसे अगर जब वो काम करें तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिन में खत्म करेंगे। तो अब की बार ए और बी जो काम करेंगे वो कितने दिन में खत्म करेंगे? तो ए और बी करेंगे, जो हमारा टोटल वर्क है वो हमारा 60 है, लेकिन डिवाइड होगा। ए की क्षमता तो चलो पूरी है 3 है, लेकिन बी की क्षमता 2 नहीं है, 1 ही है, तो दोनों को जोड़ेंगे, 4 की क्षमता से काम होगा। और जब 60 में 4 का भाग लगेगा तो 15 दिन आ जाएगा। बेटाओ अगर भाषा समझ में आ गई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। चीज को समझ में आ गया सभी को? चैनल पे आप लोग नए जुड़े हो तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। हम लोग बिल्कुल इस क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी है, कंटिन्यूस क्वेश्चंस लगाने हैं, कंटिन्यूस आपको चीजों को समझना है। मैं बड़े आराम से चलूंगा, आपको समझ में आना चाहिए। ये यहाँ पर मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये उन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को देख रहे हैं, या कोई रिवाइज कर रहा है कोई स्टूडेंट तो वो भी इस चीज़ को ढंग से समझ सकता है। कोई चीज़ अगर उसको नहीं आती है तो वो बहुत एकदम आराम से क्लियर हो जाएगी। आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ 15 दिन आंसर आएगा, आप लोग देख रहे होंगे कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में आंसर है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। समझने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं। यहां पर क्वेश्चन को पढ़ो। ए 4/5 वर्क कंप्लीट कर रहा है 20 डेज में, 20 दिनों में। अब कोई व्यक्ति ए जो है 4/5 काम जो है वो 20 दिन में खत्म कर रहा है। 20 दिन में 4/5 खत्म कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान देना। 4/5 भाग को 4/5 पार्ट को ए ने कंप्लीट किया है, फिनिश किया है कितने दिनों में? 20 दिनों में। तो भाई 20 दिन में अगर पूरा उसने 4/5 भाग किया है, तो मैं पूछने चाह रहा हूं, तो बताओ उसे पूरा कितने दिन में करेगा? पूरा जिसे हम 1 बोलते हैं, पूरा कितने दिन में करेगा? तो पूरा भाग निकालने के लिए या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, अगर 5 पूरा भाग है तो उसमें से 4 भाग को उसने 20 दिन में किया है।
समझ में आ रहा है? ऐसे समझ लो 5 मटके बनाने थे। मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, जिन स्टूडेंट को बात को समझना है वो ऐसे देखो 4/5 है ना, तो हम कहेंगे 5 मटके बनाने थे। कितने मटके? 5 मटके बनाने थे। तो लेकिन उसने जब 4 मटके बनाए ना, 4 मटके, 5 में से 4 मटके बनाए तो उसको 20 दिन लग गए। 20 दिन लग गए, 4 मटके बनाने के 20 दिन, और बनाने थे 5 मटके। आ रहा है सभी को समझ में? जब 4 मटके बनाने के अगर उसके 20 दिन लग रहे हैं तो मैं पूछता हूं कि बताओ एक मटका बनाने का कितना टाइम लगेगा? अरे कोई व्यक्ति 20 दिन में 4 मटके बना रहा है तो एक मटका बनाने में टाइम लगेगा 20/4 मतलब 5 दिन। जबकि काम हमारा एक मटका थोड़ी है, काम तो हमारे 5 मटकों का है। तो बताओ 5 मटके कितने टाइम में बनेंगे? 5 मटके कितने टाइम में बनेंगे? तो आप कहोगे जब एक मटका 5 दिन में बनता है तो 5 मटके बन जाएंगे 25 दिन में। ये हो चुका है हमारा ए के द्वारा किया गया काम। आ गया सभी को समझ में? ए उन 25 मटकों को, कहने का मतलब उन 5 मटकों को 25 दिन में बना देगा। आ रहा है सभी को समझ में? अब इसने कहा है कि फिर वह बताओ, उसको उसने बी को बुलाया और शेष काम को 3 दिन में कर दिया। तो आपको पहले तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि इस तरीके से किसी भी आप लोग व्यक्ति का पूरा काम निकालना हो तो इस पूरे प्रोसेस से आप लोग निकाल सकते हो कि भाई वो पूरा काम कितने दिन में निकालेगा। अब इतना लंबा प्रोसेस करने के बजाय जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोगों को ये कहना है, दिन ऊपर लिख देना और भाग जितना कर रहा है उससे डिवाइड कर देना, तो पूरा काम निकल के आ जाएगा वो कितने दिन में करेगा। तो ए जो है पूरा काम कंप्लीट करेगा। देखो 20 में 4 का भाग 5 बार गया और इस 5 को ऊपर लिया हो आप लोग बड़ी आराम से, तो 5 को 5 से गुना करोगे तो ए जो है 25 दिन में 25 डेज में उस वर्क को कंप्लीट करेगा पूरा। आ रहा है समझ में? तो उस पूरे वर्क को वो 25 दिन में कर देगा। अब उसने बोला है फिर वह, ये लाइन समझ में आ गई, फिर वह वो बी को बुलाता है। ही देन कॉल्स इन बी एंड दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 days। अब रिमेनिंग वर्क को वो 3 दिन में कर रहे हैं। तुम बताओ, जैसे अगर मैं कहता हूं 5 में से 4 मटके किसने बना दिए हैं? 5 में से 4 मटके ए ने बना दिए, तो रिमेनिंग कितना मटका है? एक मटका बचा हुआ है। तो दोनों मिलकर एक मटका 3 दिन में बनाते हैं। दोनों मिलकर एक मटका जो बनाते हैं वो 3 दिनों में बनाते हैं, 3 days में बनाते हैं। एक मटका 3 दिन में बनता है। तो तुम बताओ कि भाई 5 मटकों का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कितने दिन लेंगे? तो एक मटका अगर 3 दिन में बनता है तो 5 मटके बनेंगे 3 पंजे 15 दिन में। तो आपको मैंने बताया या तो ऐसे सॉल्व करो या फिर मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि भाई जब 2 बंदे काम करेंगे, कौन कौन? ए प्लस बी, ये दोनों पर्सन काम करेंगे तो ये 3 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 दिन में देखो 5 में से 4 हो चुका है तो 5 में से 1 काम कर रहे हैं, मतलब 1/5 काम 3 दिन में करेंगे। तो इसका मतलब दोनों मिलकर उस काम को 15 दिनों में खत्म कर देंगे। एक तो आप इतना लंबा प्रोसेस लगाओ, इस तरीके से सॉल्व करो। मैंने मेथड से समझाने का प्रयास किया है। एक मैंने आपको इस तरीके से कह दिया, डेज दिया गया हो, फ्रैक्शन दिया गया हो तो डेज को फ्रैक्शन से डिवाइड कर दो, उसका पूरा काम निकल के आ जाएगा। तो बताओ 25 से और 15 से डिवाइड होने वाली फर्स्ट वैल्यू तो आप कहोगे 75। तो 75, बाकी तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम पीछे कर ही चुके हैं। तो ए की क्षमता आ चुकी है 3, बी की क्षमता आ चुकी है, ए और बी की क्षमता आ चुकी है 5, और 5 में से 3 तो ए की क्षमता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन में यही बोला गया है। तो 75 को 2 से डिवाइड मार दूंगा, 2 की क्षमता से करेगा तो आंसर आएगा 37.5 दिन। ये आंसर। अब इस क्वेश्चन को फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं अब मैं वापस से तुम्हें समझा देता हूं। ये तो थी बात हमारे पास कि इस तरीके से क्वेश्चन को पूरा मेथड से। अब डायरेक्टली आप ऐसे लिखोगे कि भाई डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे? तो ए जो है 20 दिन में जो काम कर रहा है वो कर रहा है 4/5, तो पूरा करेगा 25 दिन में, जो अभी अभी समझाया।
ऐसे ही ए और बी जब मिलकर काम करेंगे, कौन कौन काम करेंगे बोलो, ए और बी जब मिलकर काम करेंगे तो बचा हुआ काम 3 दिन में कर रहे हैं तो मैं 3 को 1/5 से डिवाइड कर दूंगा। कहने का मतलब है वो दोनों मिलकर 15 दिन में काम खत्म करेंगे। आगे समझ में? तो 25 और 15 से डिवाइड होने वाली फर्स्ट वैल्यू जिसे हम बोलते हैं एलसीएम 75, ए की क्षमता 3, ए और बी की क्षमता 5, तो बी की आपके पास 2 हो जाएगी। तो 75 को 2 का भाग दे देंगे 37.5 दिन। ए की ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को सभी देखेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं अब। ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान देना सारे के सारे। 5 दिन काम करने के बाद बी की सहायता से शेष काम 15 दिन में पूरा करता है। तो अकेला बी उसे कितने दिन देगा? लेकिन मुझे ये तो पता लगा कि 5 दिन में ए ने कितना काम किया। अब आपको कभी भी पता करना हो किसी भी व्यक्ति का एक दिन का काम, किसी भी व्यक्ति का कितने दिन का काम पता करना हो, एक दिन का काम। और अगर आपको भिन्नों में पता करना हो किसी भी व्यक्ति का एक दिन का काम, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो डेज होते हैं उनको उल्टा कर दो। मतलब ये हो चुका है 1/25 जो है ए का एक दिन का काम है। किसका? ए का। किसी भी व्यक्ति का एक दिन का काम पता करना हो तो बस उसके डेज को उल्टा कर दो, ये एक दिन का काम है। अब उसने 5 दिन तक काम किया, ये एक दिन का काम है। तो 5 दिन का काम निकालने के लिए जब किसी व्यक्ति का एक दिन का काम 1/25 है तो 5 दिन का काम कितना होगा, गुणा 5 से कर दूंगा तो आएगा 1/5। ये उसका 5 दिन का काम है। किसका? ए का। तो ए ने 5 दिन कार्य करने के बाद तो 5 दिन में कितना काम कर दिया? 5 में से 1 काम कर दिया। अब बी की सहायता से काम कर रहा है। बी की सहायता कौन कौन है अब की बार काम करने के लिए? ए के साथ बी आ चुका है। तो ए के साथ जब बी आया है तो बी करने के लिए आया है तो वो करेगा 4/5 काम। 4/5 काम करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में। और यही बात मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी। तो आपका आंसर आएगा, देखो ए और बी दोनों मिलकर करेंगे 75/4 दिन में। दोनों मिलकर करेंगे 75/4 दिन में। बस हो गया। पूछ रहा है कि भाई बी अकेला, तो फिर ए का तो हमें पता है ए कितने दिन में कर रहा है? ए कर रहा है सर 25 दिन में, 25 डेज में ए कर रहा है। तो देखो 75/4 और 25 से डिवाइड होने वाली वैल्यू फर्स्ट लेने जा रहा हूं। ध्यान से देखना, 75/4 और 25 से। तो आपने क्या करना है, बटे वाली चीज को छोड़ दी, ऊपर वाले नंबर को ही देखना है। तो 75 और 25 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा यहां पर 75। 75 में 75/4 का भाग दूंगा तो दोनों करेंगे 4 की क्षमता से। 75 में 25 का भाग दूंगा तो ए करेगा 3 की क्षमता से। तो 4 में से 3 गया तो 1 की क्षमता से बी करेगा। बी कितने की क्षमता से करेगा? 1 की क्षमता से। तो बी करेगा सर 1 की क्षमता से। तो मैं 75 में भाग दूंगा 1 का, आंसर आ जाएगा 75 डेज। तो ये जो क्वेश्चन देखा आप लोगों ने अभी इस क्वेश्चन का आंसर 75 आएगा। वीडियो को पॉज कर लेना, दोबारा से देखना चाहो तो दोबारा से देख लेना, अच्छे से समझना जो मैं पॉइंट्स बताते जा रहा हूं। आप लोग फिर कोई सी भी बुक लगाना, कोई सी भी बुक आप लोग लगाना, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। बस मेरे साथ जुड़े रहना। मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुननी है। मैं बड़े आराम से बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं आपको समझ में आ जाए। तो किसी भी व्यक्ति का एक दिन का निकालना है काम तो डेज को उल्टा कर दो, वो एक दिन का काम होता है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आ जाओ सारे के सारे। अब देखो यहां पर क्वेश्चन ऐसा बोला गया है कि भाई दो व्यक्ति हैं, ए जो 10 दिन में खत्म कर रहा है, दूसरा व्यक्ति है बी, उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर रहा है। ए ने काम आरंभ किया और 5 दिन के बाद बी भी आ जाता है। तो इसका मतलब, अब देखो मैं आपको इसको ग्राफ के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे यहां काम स्टार्ट हुआ और यहां मान लो काम एंड हो गया, तो हम कहेंगे यहां स्टार्ट हुआ है तो पहले तो ए ने किया है और 5 दिन काम करने के बाद बी भी आ गया है। जैसे यहां पर हम कहते हैं यहां तक तो ए ने किया, इसके बाद बी भी आ गया, तो ए थोड़ी गया है, तो फिर ए के साथ बी ने भी काम को किया है।
तो ए ने कितने दिन काम किया है? 5 दिन। 5 दिन में कितना काम किया है? अब मैं वो बताने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया गया है ए ने कितने दिन में काम खत्म किया है। ए ने वो काम खत्म किया है 10 दिन में। बी ने वो काम कितने दिन में खत्म किया है? तो बी ने सेम वर्क कंप्लीट किया है 15 दिन में, 15 डेज में बी ने वही काम खत्म किया है। तो 10 और 15 से, मैं फिर बोलने जा रहा हूं, 10 और 15 से डिवाइड होने वाली फर्स्ट वैल्यू हो चुकी है 30। ये 10 और 15 से डिवाइडेड फर्स्ट वैल्यू है। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, इस क्षमता से उन्होंने काम किया है। तो अब मेरा सवाल, तुम देखो ए ने कितने दिन काम किया है। देखो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, ए ने कितने दिन काम किया है, फटाफट देखो। ए ने किया है सर 5 दिन काम, तो 3 दिन में, 5 दिन में 3 की क्षमता से कितने काम कर देगा ए? 15 काम कर देगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, ए की क्षमता है 3, 5 दिन तक ए ने काम किया है, तो 3 को मैंने 5 से गुणा कर दिया, तो 15 काम ए ने कर दिया। तो ए ने 15 काम किया है, कितने में से? 30 में से। 30 में से 15 काम ए ने कर दिया, बाकी का बचा हुआ 15 कौन करेंगे? तो बाकी का बचा हुआ 15 ए और बी करेंगे। कितने की क्षमता से करेंगे? 3 और 2 5 की क्षमता से करेंगे। तो इसका मतलब जैसे ही मैं इसमें 5 का भाग दूंगा तो ए और बी मिलकर करेंगे वही काम 3 दिन में। तो आप बताओ काम को खत्म होने में कितना दिन लगा? 5 दिन, तो ये 3 दिन, ये टोटल जोड़ोगे तो 8 दिन। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? भाषा समझ में आई जो मैंने समझाई? मैं फिर बता देता हूँ, ऐसे जब भी आए आपको ये देखना है किस व्यक्ति ने कितने दिन काम किया। तो ए ने 15 दिन में काम खत्म किया, ए ने 10 दिन में खत्म किया, बी ने 15 दिन में खत्म किया। तो 10 और 15 से डिवाइड होने वाली वैल्यू 30, क्षमता यहाँ 3 आ गई, यहाँ पर 2। अब कहने का मतलब ए ने काम आरंभ किया, 5 दिन के बाद बी भी काम पे आ जाता है। तो ए की क्षमता 3 है और 5 दिन में ए ने कर दिया है 15 काम। जैसे समझा रहा हूं वैसे समझते जाइए धीरे धीरे। और ये बचा हुआ 15 कौन कर रहे हैं? क्योंकि बी भी आ जाता है, तो बचा हुआ 15 काम ए और बी करेंगे। कितने की क्षमता से? 3 और 2 5 की क्षमता से। 3 दिन और लग जाएंगे, तो टोटल डेज रहेंगे 5 दिन, तो ये पहले वाले, और 3 दिन ये मिलकर 8 दिन। ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास में जो बताया है वह बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।